कि इंडिया जो कि नंबर 1 टीम है एशिया कप में, किसी से उसका मुकाबला नहीं था, वो फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई है और आज बांग्लादेश को शिकस्त दी। मैच खत्म हुआ, 41 रन से कामयाबी हासिल की है इंडिया। बाकी जो कहानी है वो भारत की थी। भारत जो है फाइनल में पहुंच चुके हैं। Abhishek Sharma and Shubman Gill, both of them together at the top, like Shoaib was saying, कि जी एक फाउंडेशन सेट करना is extremely important और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। अभिषेक बच्चन ही निकलता है मेरे मुंह से। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था, वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इम्पैक्ट वो डालता है। वो रन्स बनाता है तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा आके कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो यही थी कि जी जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर इट। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शोएब, वो नज़र आ रही है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इन अ बैट्समैन? वो तो हम लोगों ने देखा उनका पोस्ट मैच, जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में ही टुक हिज मैन ऑफ द मैच प्राइज एंड देन ही वाज टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने मेंशन किया नेट में, तो उनका मकसद ये था कि मैं हर शॉट नहीं खेलता नेट में और कोई दुनिया में ऐसा बैटर नहीं है कि वो हर शॉट खेलता हो। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्लैरिटी है मुझे, अगर मेरे जोन में बॉल है तो ठीक है। वैसे भी आप ओपनर हो तो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप मैच जिताओ, ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मैच जिताए। हाँ, अगर वो वनडे क्रिकेट में 20-25 ओवर्स खेल गया है तो फिर देन ही कैन थिंक ऑफ अचीविंग दैट टारगेट जो सामने है। या T20 में भी अगर आप पावर प्ले आपने अच्छा खेल लिया है और आप टारगेट चेस कर रहे हो तो फिर आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, स्पेशली इन कंडीशंस में। अदरवाइज ओपनर का कोई काम नहीं है। ओपनर के लिए तो और ज़्यादा जॉब ईजी है, क्योंकि उनका यही है गो आफ्टर द बॉलर, अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर रह के गो आफ्टर द बॉलिंग, तो वही उनकी वो है। और देखिए स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। और दूसरा, खैर अभी बॉलिंग पे रहने दे, बॉलिंग पे बाद में बात करेंगे, अभी बॉलिंग पे भी आएंगे, डेफिनेटली उस पर भी बात करेंगे। बट वही बात होगी इबादत, अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल, बोथ ऑफ देम टुगेदर एट द टॉप, लाइक शोएब वाज सेइंग कि जी एक फाउंडेशन सेट करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। हाँ, वो रन इतने बना रहे हैं, पावर प्ले में मेरे ख्याल 75 या 76 इतना स्कोर किया है इन्होंने, तो वो तो रन इतने ज़्यादा बना रहे हैं शुरू में ही कि मैच एक तरफ हो गया। और उसके बाद हमने देखा है, ये बार बार डिस्कस होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस तरह रन बनाने आफ्टर द पावर प्ले। आप शुरुआत कर रहा हूँ, 220 रन बनने चाहिए थे। जिस तरह अभिषेक बच्चन ही निकलता है मेरे मुंह से। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह पिटा लगाया ना यार, क्या खेलता है। शुरू के 2 ओवर आप देखें, उन्होंने आज थोड़ा सा पिच मुश्किल था, गिल ने भी टाइम लिया और अपना अभिषेक ने भी टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जब वो खुला ना तो 6 ओवर में 72 रन, 2 ओवर में मेरे ख्याल है 10 रन थे, तो 4 ओवर में कितने रन हो गए भाई? मुझे जो होता है उनके दोनों ओपनर इतना फ्लाइंग स्टार्ट देते थे कि नीचे वालों को ईज आउट हो जाता है। भाई उनकी मर्जी है 4 रन की एवरेज से खेले या 8 रन की एवरेज से खेले, ये डिफरेंस है। जब दोनों ओपनर जल्दी आउट होंगे तो फिर सही मानों में आप कह सकते हैं कि इनकी मिडिल ऑर्डर खराब खेली या अच्छा खेली। ये मेरा ओपिनियन है, कामरान दादा से पूछ लो। देखिए बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से इंडियन टीम टॉप 3 पे ज्यादा डिपेंड कर रही है और परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। स्पेशली गिल और अभिषेक शर्मा बहुत ही आउट क्लास स्टार्ट करके दे रहे हैं। और आप देखें जिस मैच में टॉप 3 में किया, उसमें संजू ने 3 नंबर पे आके 50 किया था। बाकी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है।
और मौके भी दिए हैं, बारी भी करवा रहे हैं। और लेकिन आज जो मौका था ना, जैसे दुबे को नंबर 3 भेज दिया था, सूर्य कुमार यादव अनलकी रहा, तिलक वर्मा ने कर सका, हार्दिक पांड्या ने अच्छा अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, जो रन्स किए हैं। बाकी बैट्समैन वाकई में मिड ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहे। जब जिम्मेदारी आएगी प्रेशर वाले मैच पे तो मुश्किल हो सकती है। अगला श्रीलंका के साथ इजी नहीं होगा। और फील्डिंग दोनों मैचेस में ऑनेस्टली बताऊं कि बहुत कम मैंने ऐसा एटीट्यूड देखा फील्डिंग में इंडियन टीम का। यंग टीम है, आई डोंट नो लाइट का मसला है, लाइटें आ रही हैं, या मुझे लग रहा है कि फील्डिंग प्रैक्टिस इतनी हो नहीं रही। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है इंडियन टीम के लिए। बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे कैच निकल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है हृदय के ऊपर। देखिए हृदय हिट एंड मिस खामखा खुद ही बनते हैं। पहले बैटिंग करना और रन चेस की बैटिंग में बड़ा फर्क होता है मिडिल ऑर्डर में। पहले बैटिंग करते हुए आप चांस ले सकते हैं, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप खुल के भी खेल सकते हैं, क्योंकि टारगेट सामने नहीं होता, आपने टारगेट बनाना होता है। जब टारगेट सामने हो और इतना मुश्किल टारगेट ना हो तो आपको मिडिल ऑर्डर में सिचुएशन के हिसाब से खेलना। ये नहीं हो सकता कि आप एक टेल एंडर की तरह हिट मार के और आउट हो जाएं और कोई अपने आप को चांस भी ना दें। अपने आप को अगर वो चांस नहीं देंगे और इस तरह से अच्छी टीम्स के अगेंस्ट आउट होंगे तो फिर वो रेट नहीं किए जाएंगे। और मैं इसलिए उनको रेट करता हूं कि उनमें ट्रिमेंडस पोटेंशियल है और वो मैच विनर साबित हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो रन चेज और सेटिंग अ टोटल का फर्क जान ले। बाकी जो कहानी है वो भारत की थी। भारत जो है फाइनल में पहुंच चुके हैं। फील्डिंग बहुत बेहतर करनी पड़ेगी क्योंकि एक आध दफा आपको छूट मिल सकती है, मगर बार बार इस तरह के अगर आप कैचेस छोड़ेंगे और फाइनल में अगर मुकाबला पाकिस्तान से होगा बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। और दूसरी बात यह भी है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस भी है भारत की टीम। चलें रीजंस हैं इसलिए कि बहुत ही बड़ी टीम बन गई है, मगर फिर वो कहीं ना कहीं उस ओवर कॉन्फिडेंस की झलक दिखती है फील्डिंग में कह लें, या जिस तरह से वो टास्क को अपनाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको पता है कि वो बहुत रिस्क के साथ भी अगर आउट भी होते गए तो फिर भी मैच जीत लेंगे। ठीक है ये पॉइंट उनका, मगर अच्छी टीम या फाइनल में अगर पाकिस्तान से मुकाबला होता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मैं क्रिकेट जो देख रहा हूँ ये टीम इंडिया की वजह से देख रहा हूँ, क्योंकि उनके जो टेस्ट जो जिस तरह वो खेलते हैं वो भी मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो मुझे उनके वनडे और T20 से ज़्यादा मज़ा आता है। लोग टेस्ट से जो है ना घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। इनकी T20 तो वो अलग किस्म की होती है, वो उनका तो अलग स्टाइल है, और जो वनडे है उसमें भी वो लाजवाब है। जिस तरह अभिषेक शर्मा ये शुरू ओवर में खेला ना, ये पहले के 6 ओवर जिस तरह उसने, और विकेटें भी गिर रही थी लेकिन फिर भी उसने जो 75 रन्स की पारी खेली 35 बॉलों पे, हमेशा याद रखा जाएगा। ये लड़का जो है बुरी नज़रों से बचाए इनको, तो ये कुछ अलग किस्म की क्रिकेट खेलता है जो बहुत मज़ा आता है बार बार देखने में।